नमस्कार दोस्तों। अगर आपको हर सुबह सबसे पहले जानना है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। क्योंकि यहाँ आपको आज मिलेंगी 24 जुलाई 2025 की 10 सबसे ताज़ा और काम की खबरें, वो भी बिना कोई टाइम बर्बाद किए। सवाल: भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा देशों से लगती हैं? सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम? सही जवाब नीचे कमेंट करें। अगली वीडियो में आपका नाम और शाउट आउट। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। थोड़ा एक्साइटेड हो जाइए क्योंकि आगे बहुत कुछ है। 24 जुलाई 2025 आज की 10 सबसे ताजा और सटीक हिंदी खबरें आपके लिए हम लेकर आए हैं। पहली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रिटेन दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय ब्रिटेन दौरे के लिए रवाना हुए हैं। इस यात्रा में खास तौर पर भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर हस्ताक्षर की संभावना जताई जा रही है, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में अरबों डॉलर का इजाफा हो सकता है। यूके में भारतीय समुदाय से भी वह मुलाकात करेंगे और दोनों पक्ष ऊर्जा, रक्षा, तकनीक व शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में युवाओं को टैबलेट का तोहफा मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों युवाओं के लिए स्मार्टफोन की जगह टैबलेट वितरण का ऐलान किया है। इन टैबलेट्स में लेटेस्ट मॉडल के प्रोसेसर, बड़े डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ होगी, जिससे ऑनलाइन पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल कोर्सेज का लाभ उठाना अब और भी आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि इससे ग्रामीण और शहरी दोनों युवाओं को तकनीकी समावेशन मिलेगा और उनकी पढ़ाई लिखाई में नए आयाम जुड़ेंगे। आइए अब जानते हैं अगली खबर। MP में बिजली कटौती का संकट सामने आया है। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 25 से अधिक इलाकों में आज दिन भर विशेष मेंटेनेंस के चलते बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विभिन्न सबस्टेशनों में चैनलिंग और केबल रिप्लेसमेंट का काम जारी है, जिसके लिए कई वार्डों में ग्रिड को कुछ घंटों के लिए शट डाउन किया गया है। प्रशासन ने उपभोक्ताओं को पहले से सूचित किया है और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए बैकअप डीजल जनरेटर की व्यवस्था भी की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं का ऐलान किया है। दौसा जिले में मुख्यमंत्री का दौरा हुआ, जहां उन्होंने पानी आपूर्ति, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए नई योजनाएं घोषित की। जयपुर में हालिया भारी बारिश से प्रभावित इलाकों में जलभराव की समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया और वाटर ड्रेनेज सिस्टम अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और भी तीव्र बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है ताकि बचाव कार्य पहले से तैयार रहे। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में वाहनों पर सख्ती बढ़ने जा रही है क्योंकि बिहार सरकार ने 1 अगस्त से सघन वाहन जांच अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। पूरे राज्य भर में अब स्थायी चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। CCTV कैमरों से ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होगी और अगर कोई बिना हेलमेट या पंजीकरण अपडेट न कराए तो जुर्माना या फिर जब्ती तक की कार्रवाई हो सकती है। परिवहन विभाग का कहना है कि इससे रोड सेफ्टी बढ़ेगी, सड़क हादसों में कमी आएगी और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन रोकने में भी मदद मिलेगी। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में महिला, छात्र और किसान कल्याण से जुड़े कुल 37 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। इनमें पुरानी पेंशन योजना का लाभ 2000 कर्मचारियों को लौटाने का फैसला, किसान हितैषी स्कीमों का विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में मीट लिटरेसी
प्रोग्राम जैसी योजनाएं शामिल हैं। साथ ही राज्य शिक्षा बजट और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रोत्साहन मिला है। तो चलिए जानते हैं अगली खबर। अब सीबीएसई संचालित सभी स्कूलों के कॉरिडोर, लैब, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके लिए नए आदेश जारी किए हैं। इसका मकसद स्टूडेंट्स की सुरक्षा, पारदर्शिता और अनुशासन को बनाए रखना है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि कैमरों की लाइफ अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस तक तुरंत पहुंचाई जा सकेगी, जिससे किसी भी घटना पर त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में एसआईआर यानी सरकारी योजनाओं में सत्यापन प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर जमकर प्रदर्शन किया। विधायक आरोप लगा रहे थे कि योजना लाभार्थियों के सत्यापन में बड़े पैमाने पर लापरवाही हो रही है, जबकि सरकार का कहना है कि सॉफ्टवेयर आधारित सत्यापन से पारदर्शिता है। सदन की कार्यवाही तीसरे दिन भी तनावपूर्ण रही और स्पीकर को शांति बहाल करने के लिए बेंच ब्रेक लेना पड़ा। अच्छा, अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की तरफ। देश के अधिकतर हिस्सों में भारी मानसूनी बारिश लगातार जारी है, लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड और नदी नालों में उफान का खतरा काफी बढ़ गया है। राज्य सरकारों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और रेस्क्यू टीमें तैनात की गई हैं। वहीं एनडीआरएफ और एसडी गई हैं। यहाँ के पहाड़ी इलाकों में फोन कटने और सड़कें बंद होने की खबरें भी आ रही हैं। चलिए अब चलते हैं आखिरी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का नया चरण आज से लॉन्च कर दिया गया है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाकर अब 6,000 रुपए कर दी गई है। सरकारी पोर्टल्स पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी अपडेट की गई है और ये राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने इस योजना को मातृत्व सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। और यहीं समाप्त होती हैं आज की 10 ताजा खबरें। तो कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? वर्ड्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।